आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है संज्ञा से अव्यय अव्यय लिंग वचन और कारक। इसमें आएगा संज्ञा। संज्ञा क्या? संज्ञा संज्ञा की परिभाषा में आएगा संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। संज्ञा के प्रकार में आएगा संज्ञा पांच प्रकार की होती है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा जो शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा में आएगा जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की वस्तु या जाति समूह का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। फिर इसमें आएगा नोट में आएगा नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। फिर इसमें आएगा समूहवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना आदि। भाववाचक संज्ञा में आएगा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। फिर इसमें आएगा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा अव्यय से किया जा सकता है, जैसे वह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, पुरुष से पुरुषत्व, फिर नारी का नारीत्व, गुरु से गुरुत्व, ये भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, अपना से आएगा अपने तव या अपनापन, मम से आएगा मम तव, फिर निज से आएगा निज तव। फिर इसमें आएगा इसमें है ये है कहेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। इसमें आएगा सुंदर से सुंदरता, सौंदर्य। वीर से आएगा वीरता, वीरतव। फिर धीर आएगा धीरता, धैर्य। ललित से आएगा ललित्य। फिर अव्यय से भाववाचक संज्ञा दूर से दूरी, निकट से निकटता, नीचे नीचाई, रुकना रुकावट, थकान का आएगा थकावट। फिर इसमें आएगा संज्ञा का पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बनाना चाहिए, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। फर्स्ट है राम, संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, मारा क्रिया का कर्ता है। रावण में आएगा रावण संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक, मारा क्रिया का कर्म है। बाण का आएगा बाण संज्ञा जातिवाचक, पुल्लिंग एक वचन, करण कारक, मारा क्रिया का साधन। इसमें नोट में आएगा नोट में पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बनाते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। इसे अन्वय भी कहते हैं। संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुरूप होता है, अतः इन पर भी विचार करना आवश्यक है। लिंग में आएगा लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। हिंदी में दो लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हिंदी में लिंग निर्धारण इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं: रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर है रूप के आधार पर आएगा, रूप के आधार पर
रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे पुल्लिंग में है फर्स्ट आकारांत, एकारांत आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, घड़ा, गधा आदि। फिर सेकंड में वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में तव व या होता है, वे प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि आदि। फिर इसमें जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े होते हैं, वे भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाओ, भूलावा, पागल खाना। फिर इसमें स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में शब्द इसमें है आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। फिर इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, रीति, तिथि, हानि, किंतु इसके अपवाद भी हैं, कवि, कपि, रवि पुल्लिंग है। फिर इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, किंतु अपवाद भी है, जैसे हाथी, दही, पानी पुल्लिंग है। फिर आई, या, आवट, आहट, ता, इमा, इमा इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबैया। फिर मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। स्त्रीलिंग प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है, जैसे जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। इम आएगा बड़ा से बड़ा, बड़ी, बड़ा से बड़ी, छोटा से छोटी। फिर भला से भली। फिर इनी में आएगा योगी का योगिनी, कमल का है कमलिनी। फिर इन्हीं का आएगा धोबीन। फिर इसमें तेल, तेली, तेलिन। फिर नीम आएगा मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। आनी में आएगा जेठ, जेठानी, देवरानी। आइन में आएगा ठाकुर, ठाकुराइन, पंडित, पंडिताइन। फिर इसमें आएगा, इसमें है ये कहेगा बेटा, बिटिया। फिर इसमें आएगा लोटा, लुटिया। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। राम की पुस्तक, राम का चाकू, पुस्तक स्त्रीलिंग है, चाकू पुल्लिंग है। राम ने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग। राम ने आम खाया, आम पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग है। अर्थ के आधार पर आएगा कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। कवित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का है नेत्री, महान का आएगा महती, साधु का आएगा साध्वी, लेखक का आएगा लेखिका। फिर इसमें आएगा लेखिका। इसमें है उपयुक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है, जैसे आपकी महान कृपा होगी, अशुद्ध वाक्य। आपकी महती कृपा होगी, शुद्ध वाक्य है, वह एक विद्वान लेखिका है। अशुद्ध वाक्य है, वह एक विदुषी लेखिका है, शुद्ध वाक्य। वाक्य रचना में लिंग संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, सजग एवं सचेत रहकर ही इन अशुद्धियों का निराकरण हो सकता है। वचन में आएगा वचन, परिभाषा। वचन का अभिप्राय संख्या से है विकारों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन है, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में आएगा शब्द के जिस रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। फिर बहुवचन में आएगा शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। बहुवचन में आएगा बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय यह आएगा ऐसा आएगा आकारांत पुल्लिंग है। तदभव इस संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर एक कर देने से बहुवचन हो जाता है, जैसे घोड़े का घोड़े, लड़का लड़के, गधा गधे। फिर
एन, एन में आएगा अकारांत। एम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एन जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, सड़क, सड़कें, फिर है गाय, गायें, लेखक, लेखिकाएं, माता, माताएं। या इकारांत, इकारांत ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द में जुड़कर उससे बहुवचन बना देता है। जैसे जाति, जातियां, रीति, रीतियां, नदी, नदियां, लड़की, लड़कियां। ओ में आएगा ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बहुवचन बनते हैं। जैसे कथा, कथाओं, साधु, साधुओं, साधुओं, माता, माताओं, बहन, बहनों, बहनों, बहन, बहनों। कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे वृंद, मुनि, वृंद, जन, जन, गण, कीर्तन, कृषक, गण, वर्ग, छात्र वर्ग, लोग, नेता लोग आदि। वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं जिनका निराकरण करना आवश्यक है। जैसे कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, मेरे प्राण छटपटाने लगे। दर्शन, मैं आपके दर्शन कर लिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए। आंसू में आएगा आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर इसमें आएगा होश, होश में आएगा शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। बाल, बाल, मैंने बाल कटा दिए। हस्ताक्षर, मैंने कागज पे हस्ताक्षर कर दिए। फिर कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं। जैसे माल, माल लूट लुट गया। जनता, जनता भूल गई, जनता भूल गई। मान में आएगा सामान खो गया, खो गया। सामग्री, हवन सामग्री जल गई। सोना, सोना का भाव कम हो गया। आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। पिताजी आ रहे हैं। तुलसी, श्रेष्ठ कविते, आप क्या चाहते हैं। अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। एक का बहुवचन अनेक है, अतः अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे वहाँ अनेकों लोग थे, अशुद्ध। वहाँ अनेक लोग थे, शुद्ध आएगा, शुद्ध आएगा। फिर इसमें आएगा बाग में, बाग में अनेकों वृक्ष थे, अनेकों वृक्ष थे, अशुद्ध। फिर बाग में अनेक वृक्ष थे, शुद्ध। कारक, परिभाषा में आएगा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, विशेषता, क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। फिर इस वाक्य में राम क्रिया मारा का कर्ता है, रावण इस मारा क्रिया का कर्म है। वान से यह क्रिया संपन्न की गई है, अतः वान क्रिया का साधन होने से करण है। फिर कारक, कारक एवं कारक चिन्ह, इसमें आएगा हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। इन कारकों के नाम एवं उनके कारक चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। कारक, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान इससे अलग, संबंध में आएगा का की के रा री रे। फिर इसमें आएगा अधिकरण में पर, संबोधन में आएगा हे अरे अरे, ये संबोधन का चिन्ह होता है इसमें। फिर करण और अपादान में अंतर, इसमें आएगा करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। करण क्रिया का साधन या उपकरण है। कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ कलम लिखने का उपकरण है, अतः कलम शब्द का प्रयोग करण कारक में हुआ है। अपादान में अपाय अलगाव का भाव निहित है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं है। जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता, अपितु जहाँ से अलग हुआ है उसमें अपादान कारक होता है। पेड़ तो अपनी जगह स्थिर है, पत्ता अलग हो गया, अतः ध्रुव स्थिर वस्तु में अपादान होगा। एक अन्य उदाहरण, वह गांव से चलाया, यहाँ गांव में अपादान कारक है, यहाँ गांव में अपादान कारक है। कारकों की पहचान में आएगा कारकों की पहचान कारक चिन्हों से की जाती है। कोई शब्द किस कारक में प्रयुक्त होता है यह वाक्य के अर्थ पर भी निर्भर है। सामान्यतः कारक निम्न प्रकार पहचाने जाते हैं। कर्ता,
क्रिया को संपन्न करने वाला कर्म, क्रिया से प्रभावित होने वाला कारण, क्रिया का साधन या उपकरण। संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। अपादान, जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है, अपादान होता है। फिर संबंध, संबंध में आएगा संबंध, जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। अधिकरण, जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए। संबोधन में आएगा किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए। वाक्य में कारक संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं, इनका निराकरण करके वाक्य को शुद्ध बनाया जाता है। जैसे अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, तेरे को कहाँ जाना है, यह तुमको कहाँ जाना है, शुद्ध में। फिर वह घोड़े के ऊपर बैठा है, वह घोड़े के ऊपर बैठा है, ये अशुद्ध है। जबकि इसका शुद्ध होगा वह घोड़े पर बैठा है, इसे अशुद्ध वाक्य। रोगी में दाल खाई है, रोगी में दाल खाई गई है, इसमें आएगा शुद्ध में रोगी के द्वारा दाल खाई गई है। फिर अशुद्ध में आएगा मैं कलम के साथ लिखता हूँ, जबकि शुद्ध में आएगा मैं कलम से लिखता हूँ। अशुद्ध में आएगा मुझे कहा गया था, फिर इसमें आएगा शुद्ध में मुझसे कहा गया था। फिर इसमें आएगा अशुद्ध में लड़का मिठाई को रोता है, फिर इसमें आएगा शुद्ध में लड़का मिठाई के लिए रोता है। फिर इसमें आएगा इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, अशुद्ध में। जबकि शुद्ध में आएगा इस किताब में बहुत कुछ है। फिर मैंने आज पटना जाना है, यह अशुद्ध। जबकि शुद्ध में आएगा मुझे आज पटना जाना है। फिर 9th में आएगा अशुद्ध में तेरे को मेरे से क्या लेना देना, इसमें आएगा शुद्ध में मुझे तुझसे क्या लेना देना। फिर अशुद्ध में उसे कह दो कि भाग जाए, फिर इसमें आएगा शुद्ध में उससे कह दो कि भाग जाए। सीता से जाकर कह देना, अशुद्धता। जबकि शुद्ध में आएगा सीता से जाकर कह देना। फिर इसमें आएगा शुद्ध, उसमें अशुद्ध में तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, अशुद्ध में। जबकि शुद्ध में आएगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। फिर इसमें आएगा अशुद्ध में मैं पत्र लिखने को बैठा, फिर इसमें आएगा शुद्ध में मैं पत्र लिखने के लिए बैठा। फिर इसमें अशुद्ध में आएगा मैंने राम को यह बात कह दी थी, फिर शुद्ध में आएगा मैंने राम से यह बात कह दी थी। फिर इसमें आएगा अशुद्ध में इन दोनों घरों में एक दीवार है, जबकि शुद्ध में आएगा इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। सर्वनाम परिभाषा में आएगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद में आएगा, सर्वनाम के भेद में इस सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम एक नज़र में पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मैं, हम। मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, आप। जबकि अन्य पुरुष में आएगा वह, वे, यह, ये। फिर निश्चयवाचक में आएगा निकटवर्ती, यह, ये। दूरवर्ती में आएगा वह, वे। फिर अनिश्चयवाचक में आएगा, अनिश्चयवाचक में इसमें आएगा अनिश्चयवाचक में प्राणी बोधक कोई, फिर वस्तु बोधक कुछ। फिर संबंधवाचक में आएगा जो, सो। फिर इसमें आएगा प्रश्नवाचक में प्राणी बोधक कौन, वस्तु बोधक का आएगा क्या। फिर निजवाचक में आएगा आप। इसमें आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। फिर इसमें आएगा अन्य पुरुष। इसमें है उत्तम पुरुष में आएगा मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। अन्य पुरुष में आएगा वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। फिर इसमें आएगा वह, इसके उदाहरण में आएगा
उदाहरण में आएगा यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं लिया। फिर फोर्थ में आएगा संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो है, जो आए आ है, सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य सत्य है। फिर इसमें आएगा ध्रुव सत्य है। सत्य के बाद आएगा इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा इसमें आएगा प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन क्या, कौन आया था, वह क्या कह रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा। फिर इसमें आएगा 6 में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप, यह, अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह कार्य में, जैसे यह कार्य में आप ही कर लूँगा, आप ही कर लूँगा। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है जो कि पुरुष वाचक मध्यम पुरुष आदरणीय आदरणीय सर्वनाम आप से अलग है। फिर कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई है, कुछ भी, कुछ कुछ आदि सर्वनाम के विकारी रूप विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम के शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता, इसके विकारी रूप हैं मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इसने, इसको, किसको आदि। फिर सर्वनाम का पद परिचय किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें आएगा मैं सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ना क्रिया का कर्ता, चाय में कुछ पढ़ा है, कुछ सर्वनाम, अनिश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन, कर्म कारक, पढ़ा क्रिया का कर्म। विशेषण में आएगा, विशेषण में परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर आएगा इसमें जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, यहाँ मोटा विशेषण है तथा लड़का विशेष्य संज्ञा है। विशेषण के भेद हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके 2 उपभेद हैं। फिर इसमें आएगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। इसमें आएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। इसमें आएगा जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे काल बोधक, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। फिर रंग बोधक में आएगा लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। फिर इसमें आएगा दशा बोधक, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। फिर इसमें आएगा गुणवाचक में आएगा गुणबोधक में आएगा अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल,
आकार बोधक, आकार बोधक में आएगा गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। गणनावाचक 1, 2, 4, 8, 12। क्रमवाचक में आएगा पहला, 10वां, 100वां, फिर आएगा चौथा। फिर आवर्ती वाचक में तिगुना, चौगुना, सौ गुना, फिर इसमें आएगा 100 गुना। फिर समुदाय वाचक में आएगा 4, 8, 3। फिर अनिश्चित संख्यावाचक है, इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। परिमाण बोधक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद हैं। फिर अनिश्चित परिमाण बोधक है 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ। फिर इसमें अनिश्चित परिमाण बोधक बहुत घी, थोड़ा दूध। फिर पर विशेषण में आएगा पर विशेषण वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं पर विशेषण कहे जाते हैं, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तेज विशेषण है और बहुत पर विशेषण है क्योंकि यह तेज की विशेषता बतला रहा है। सीता अत्यंत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है तथा अत्यंत पर विशेषण है। विशेषणार्थक प्रत्यय संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे में आएगा इसमें आएगा प्रत्यय में आएगा प्रत्यय संज्ञा शब्द विशेषण। फर्स्ट है इला, इसमें आएगा ये तो प्रत्यय इला हो गया, जबकि संज्ञा शब्द हो गया चमक और विशेषण चमकीला। फिर प्रत्यय में आएगा इक, फिर संज्ञा शब्द है अर्थ, इसमें आएगा विशेषण में आर्थिक। फिर मान प्रत्यय हो गया, जबकि संज्ञा शब्द बुद्धि है और विशेषण में आएगा बुद्धिमान। फिर प्रत्यय ई है, जबकि संज्ञा शब्द है धन, फिर इसका विशेषण होगा धनी। फिर इसमें आएगा धनी, फिर इसमें आएगा वान प्रत्यय हो गया, जबकि संज्ञा शब्द दया है और विशेषण दयावान। फिर ई प्रत्यय है, जबकि संज्ञा शब्द भारत है और विशेषण में भारतीय। फिर इसमें आएगा इसमें है विशेषण की तुलना अवस्था। इसमें आएगा इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तम अवस्था। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। घर का मूलावस्था होगी, जबकि उत्तरावस्था में लघुत्तर हो गया, उत्तम अवस्था होगी लघुत्तम होगी। मूलावस्था कोमल है, जबकि उत्तरावस्था में होगी कोमलतर। फिर इसमें आएगा उत्तम अवस्था में आएगा कोमलतम। फिर इसमें आएगा मूल अवस्था ऊंचे है, जबकि उत्तरा अवस्था में उच्चतर। उत्तम अवस्था में उच्चतम। फिर इसमें आएगा मूल अवस्था सुंदर है, जबकि उत्तरा अवस्था सुंदरतर। फिर उत्तम अवस्था आएगी सुंदरतम। फिर इसमें आएगा विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय पद परिचय करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विषय बताया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, काला विशेषण गुणवाचक, रंग बोधक, पुल्लिंग एक वचन, विषय कुत्ता। पर मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक स्त्रीलिंग, कर्मवाचक विषय जानकारी। क्रिया परिभाषा में आएगा, क्रिया की परिभाषा में आएगा, इसमें है जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। फिर धातु में आएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। प्राय धातु में ना प्रत्यय लग जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। धातु के दो भेद हैं। इसमें आएगा मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु में आएगा यह सब
स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। यौगिक धातु में आएगा यौगिक धातु मूल में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया धातु, प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है, जैसे मूल धातु अप्रेरणार्थक की धातु, मूल धातु में आएगा उठना, जबकि प्रेरणार्थक में धातु में आएगा उठाना, उठवाना। मूल धातु में करना, जबकि प्रेरणार्थक धातु में आएगा कराना, करवाना। देना मूल धातु है, प्रेरणार्थक धातु में आएगा दिलाना, दिलवाना। सोना ये मूल धातु की, प्रेरणार्थक धातु में आएगा सुलाना, सुलवाना। पीना मूल धातु है, पिलाना, पिलवाना प्रेरणार्थक धातु है। यौगिक क्रिया धातु 2 या 2 से अधिक धातु के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खो लेना, उठ बैठना, उठ जाना। फिर नाम धातु में आएगा, नाम धातु में संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे गाली से गरियाना। क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया फिर इसमें आएगा सकर्मक क्रिया में आएगा जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे राम फल खाता है, खाना क्रिया के साथ कर्म फल है। सीता गीत गाती है, गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पे पड़ता है, जैसे राधा रोती है, कर्म का अभाव है तथा रोती है, क्रिया का फल राधा पे पड़ता है। मोहन हंसता है, कर्म का अभाव है तथा हंसता है, क्रिया का फल मोहन पे पड़ता है। क्रिया के कुछ अन्य भेद निम्नवत है। फिर इसमें आएगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में आएगा सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, जैसे मैं घर जाता हूँ, जहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। पूर्व कालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्व कालिक क्रिया कहा जाता है, जैसे राम भोजन करके सो गया। यहाँ भोजन करके पूर्व कालिक क्रिया है जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की। नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है, जैसे संज्ञा प्लस क्रिया बराबर नाम बोधक क्रिया। लाठी मारना, इसमें लाठी मारना। रक्त प्लस खोलना, रक्त खोलना। फिर इसमें आएगा विशेषण प्लस क्रिया बराबर नाम बोधक है। दुखी प्लस होना, ये हो जाएगा दुखी होना। फिर इसमें आएगा पीला प्लस पढ़ना, इसमें हो जाएगा पीला पढ़ना बराबर। फिर द्विकर्मक क्रिया, इसमें आएगा जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। 2 कर्म छात्रों हिंदी, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। 2 कर्म राम थप्पड़। संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली, वह खेलती कूदती रहती है। फिर इसमें है आप आते जाते रहिए, चिड़िया उड़ा करती है, अब त्याग पत्र दे ही डालो। क्रियार्थक संज्ञा, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। इसमें आएगा कीर्तिदायक। इसमें वाच्य में आएगा वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में करत कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 भेद हैं वाच्य, कर्तव्यवाच्य, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें आएगा कर्तव्यवाच्य, इसमें क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तव्य
वाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया। कर्म वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्म वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। भाववाचक संज्ञा भाववाच्य में आएगा क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से दूध नहीं पिया जाता। काल इसमें है काल क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसके पूर्णतः अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं। इसमें आएगा काल के तीन भेद। इसमें है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल फिर है वर्तमान काल में आएगा। वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है। उसके 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान यह पढ़ता है। तत्कालिक वर्तमान यह पढ़ रहा है। फिर है पूर्ण वर्तमान वह पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा। फिर इसमें संभाव्य वर्तमान वह पढ़ता हो। फिर भूतकाल में आएगा। भूतकाल में क्रिया व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। इसके 6 भेद हैं। सामान्य